तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने तौसी की स्टोरी लेके आया हूँ। तौसी और तौसी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तौसी और अप्सरा का विवाह हो गया था। सारे सर्प देश में खुशियाँ मनाई जा रही थी। नाग बाबा, आप दरबार में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? वत्स, मैं चाहता हूँ कि तुम समूचे पाताल में सर्वशक्तिमान सम्राट का सर्वोच्च पद ग्रहण करो। और इसका विधान यह है कि तुम अश्वमेघ यज्ञ करके पाताल में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं अवश्य पालन करूँगा। महामंत्री, अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। महाराज, यदि आप अश्वमेघ यज्ञ पूरा करेंगे तो आपको भी यज्ञ के नियमों का पालन करना होगा। हम यज्ञ के सभी नियमों का पालन करेंगे। जब तक यज्ञ समाप्त नहीं होता तब तक आप महारानी से नहीं मिल सकते। आपको यज्ञ स्थल पर तब तक विराजमान रहना होगा जब तक घोड़ा पाताल का चक्कर लगाकर लौट नहीं आता। आप राज सिंहासन पर तब तक नहीं बैठेंगे और किसी छत के नीचे विश्राम नहीं करेंगे। खुला आकाश, खुली धरती आपका स्थान होगा। मुझे यज्ञ की सभी शर्तें मंजूर है। तौसी का अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हो गया। ओम नमः स्वाहा। अब आप अश्व पर अपनी विजय पताका बांध दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। तौसी ने पताका बांध दी। अब इसे पाताल का चक्कर लगाने के लिए सर्प देश की सीमा तक छोड़कर स्वयं आए। लौटकर आप इसी स्थान पर आएंगे। यह दूसरा घोड़ा साथ ले जाएं। तौसी का अश्व चल पड़ा। सीमा पर अच्छा मित्रों, सारे पाताल में मेरी विजय पताका घुमाकर आओ। घोड़ा सरपट भाग चला। सर्प देश का सबसे तेज तर्रार घोड़ा है यह। इसे तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। मूर्ख, अब देख मैं क्या गुल खिलाता हूँ। मेरे रहते पाताल का सर्वशक्तिमान कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं। घोड़ा सरपट भाग रहा था। कौवा उसका पीछा कर रहा था। अचानक कौवे ने इंसानी रूप धारण किया और घोड़े की पीठ पर आ बैठा। घोड़े ने उसे गिराना चाहा। सवार ने उस पर नियंत्रण कर लिया। सवार ने घोड़े को सर्प देश की ओर वापस मोड़ दिया। तौसी यज्ञ स्थल पर विराजमान था। ओम नमः स्वाहा। ओम नमः। महाराज, महाराज, यज्ञ भंग हो गया, यज्ञ भंग हो गया। है, यज्ञ भंग हो गया? मगर कैसे? सर्प देश का घोड़ा पकड़ लिया गया है। किसने पकड़ा? घुड़सवार स्वयं घोड़े को लेकर इधर आ रहा है। घुड़सवार यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। ठहरो, वहीं रुक जाओ। यज्ञ की पवित्र भूमि पर कदम मत रखो। कौन हो तुम और क्या तुम जानते हो इस घोड़े को पकड़ने का क्या अंजाम होता है? जानता हूँ, अश्वमेघ यज्ञ पहली बार नहीं हो रहा है तो तुम मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहते हो। हाँ, क्योंकि पाताल में सर्वशक्तिमान मैं हूँ, तुम नहीं। अब तुम अपने चेहरे का नकाब उतारो और अपना परिचय दो। लो, देख लो मेरी सूरत। हैं तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो मैं तौसी हूँ, इच्छाधारी नाग। तौसी तौसी मैं हूँ, सर्पदेश का सम्राट। तू फरेबी है। तौसी मैं हूँ। मैं तौसी हूँ। नहीं, मैं हूँ तौसी। सब आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। हैं, यह तो दोनों ही सम्राट हैं। कमाल है। सम्राट ने खुद सम्राट का घोड़ा पकड़कर सम्राट को चुनौती दे दी। मज़ा आ गया। हमें दो दो सम्राट मिल गए। इसका फैसला रणभूमि में होगा। इसी के लिए तो घोड़ा पकड़ा है। सावधान, अपने शस्त्र संभालो। अवश्य, मैं पूरी तरह शस्त्र सज्जित हूँ। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। यह तो मेरे सभी शस्त्रों की काट रखता है और अश्वमेघ यज्ञ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो नहीं सकता, यह विधान है। ए नकली तौसी, अब मेरा आक्रमण संभाल। अब मेरी तलवार का जवाब दे। सैनिकों, इस नकली तौसी को गिरफ्तार कर लो। मैं तुम्हारा राजा हूँ, असली तौसी हूँ। यह झूठ बोलता है। तौसी मैं हूँ। सैनिकों, इसने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़कर सर्प देश को चुनौती दी है। इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिकों, मैं तुम्हारा सम्राट तौसी हूँ। यह फरेबी है। गिरफ्तार कर लो इसे। यह तो बड़ी समस्या खड़ी हुई। दोनों युद्ध में बराबर है। सेना किसका साथ दे? अचानक राजगुरु दोनों के बीच में आ गए। ऐसी स्थिति में राजगुरु का फैसला दोनों को मानना होगा।
तो पहले यह फैसला सुनाओ राजगुरु कि हम में असली कौन है और नकली कौन। यही तो निर्णय लेना है। असली नकली की पहचान तो क्षणों में हो जाएगी सम्राट तौसी। इच्छाधारी है। पहले हम तुमसे ही कहते हैं सम्राट, अपना कोई दूसरा रूप बदल कर दिखाओ। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं अभी अपना रूप बदल कर दिखाता हूँ। अब तुम मुझे शेर के रूप में देखोगे। तौसी शेर बन गया। यही तौसी सम्राट है। ठहरो। यह फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरी भी परीक्षा नहीं ली जाती। तो क्या तुम भी रूप बदल कर दिखाओगे? अरे, यह अच्छी ही बात है। हमें एक के बजाय दो दो राजा मिल गए हैं, दो दो महाबली। हाँ हाँ, दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दोनों सम्राटों की जय हो, जय हो। तौसी जिंदाबाद, तौसी जिंदाबाद। तौसी के खेमे में रात्रि के समय। राजगुरु, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि सर्प देश के ऊपर अवश्य ही कोई विपत्ति आने वाली है। यह दूसरा तौसी कोई दुष्ट आत्मा है, कोई जिन्न या प्रेत। लेकिन यह साबित कैसे होगा? क्या आपकी आंखें भी धोखा खा रही है? नहीं, मैं जानता हूँ कि असली तौसी आप ही हैं। क्योंकि मैं यह बात जानता हूँ कि तौसी अप्सरा को कितना चाहता है। अगर यह असली तौसी होता तो उस वक्त प्रकट होता जब महारानी से विवाह हो रहा था। तो फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि सच साबित करने के लिए यह कोई ठोस तर्क नहीं है। लोग यही समझेंगे कि मैं आपका पक्ष ले रहा हूँ। तो उपाय क्या है? नाग बाबा के पास अवश्य ही इसका हल होगा। दूसरा तौसी जनता को संबोधित कर रहा था। बस्ती वालों, मैं ही असली तौसी हूँ। अगर मैं कोई आक्रमणकारी या सर्प देश का शत्रु होता तो अपने साथ सेना का लश्कर लेकर आता, निहत्था ना आता। इस नकली तौसी ने मेरी अप्सरा को भी मुझसे छीन लिया है। लेकिन जनता ने फैसला किया है कि आप दोनों को ही राजा मान लिया जाए। सर्प देश के दो दो राजा होंगे, तौसी नंबर 1, तौसी नंबर 2। अगर जनता का यही निर्णय है तो मुझे यही मंजूर है। मैं दूसरे तौसी को बराबर का हिस्सेदार भी मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, यह नहीं हो सकता। या तो वह रहेगा या मैं। वह तौसी नहीं, कोई शैतान है। लेकिन जनता का निर्णय तो राजा भी नहीं टाल सकता। महामंत्री, मैं जल्दी ही इस समस्या का भी हल निकाल लूँगा। तौसी का एक संदेशवाहक नाग बाबा के पास पहुंचा। कहो दूत, कैसे आना हुआ? महाराज, तौसी का संदेश लेकर आया हूँ। ओह, अश्वमेघ यज्ञ को दूसरे तौसी ने चुनौती दी है और जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तौसी यज्ञ स्थल नहीं त्याग सकता। उनकी यही व्यवस्था है महर्षि। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। बेटा तौसी, अब भी मान जा, नहीं तो बहुत पछताएगा। तू मेरे कैंप में कैसे घुस आया? रात्रि का समय है, हमारे बीच युद्ध तो हो नहीं सकता। रहा पहरेदारों का सवाल तो मच्छर बनकर अंदर आ गया। ओह, अब यह होगा प्यारे कि एक दिन के लिए अप्सरा तेरी होगी और दूसरे दिन मेरी। अगर तूने अप्सरा के बारे में कुछ सोच भी लिया तो रात भर सोच लेना। तुम्हें अप्सरा या राज सिंहासन में से एक चीज़ चुननी है, नहीं तो हम साझीदार होंगे। चलता हूँ। मेरे लिए तो अप्सरा ही सब कुछ है। उसके लिए तो मैं सारे जहाँ छोड़ सकता हूँ। मैं अप्सरा को बांट नहीं सकता, भले ही मुझे राजगद्दी छोड़नी पड़े। अगले दिन नाग बाबा आ गए हैं। नाग बाबा प्रणाम। नाग बाबा प्रणाम। तुम दोनों में असली तौसी वह है जिसने सर्प देश की सेना से युद्ध लड़कर शिखंडी को पराजित किया। क्योंकि संसार में केवल तौसी ही यह युद्ध जीत सकता था और वह तौसी यह है। नहीं नाग बाबा, वह युद्ध मैंने जीता था, किंतु जिस समय मैं शिखंडी को मृत्यु लोक पहुंचा रहा था उस वक्त मैं शक्तिहीन होकर गिर पड़ा था। मेरी मूर्छा का इस तौसी ने लाभ उठाया, मुझे अपनी जादुई ताकत से कैद कर डाला और खुद राजा बन गया। यहाँ तक कि इसने मेरी अप्सरा भी मुझसे छीन ली। मैं मैं इसके किए का दंड अवश्य दूंगा। तुम दोनों में कौन असली है और कौन नकली, इस बात का फैसला अब एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम दोनों को मुझसे अलग अलग युद्ध करना होगा। सर्प देश के सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठेगा ये जो युद्ध में मुझे पराजित कर देगा। क्योंकि इस संसार में केवल तौसी को ही मुझे परास्त करने का वरदान मेरे गुरु ने दिया है। निसंदेह जो हम में से तौसी नहीं होगा वह मेरे हाथों मारा जाएगा। हे गुरुदेव, अगर यह आपकी आज्ञा है तो मुझे स्वीकार है।
नाग बाबा से पहले तौसी का युद्ध शुरू हुआ। साएं साएं टन, खन खन। एक बार फिर मैंने आपको शस्त्र विहीन कर दिया गुरुदेव। अब साबित हो गया कि तुम असली तौसी हो। ठहरिए गुरुदेव, अभी तो आपसे मेरा युद्ध होना बाकी है। अब तौसी नंबर 2 का नागपासा से युद्ध शुरू हो गया। खन खन। मैंने भी आपको शस्त्र विहीन कर दिया गुरुदेव। अब तो सचमुच हम भी धर्म संकट में पड़ गए। अब इसका फैसला मंत्रिमंडल करेगा। मंत्रिमंडल में विचार विमर्श हुआ। दोनों में कौन तौसी है यह पता लगाने में हम सब असफल हैं और जनता यह चाहती है कि दोनों को राजा माना जाए। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद राज्यसभा का निर्णय है कि दोनों तौसी राजा कहलाए जाएंगे। एक दिन एक तौसी राजा होगा, दूसरे दिन दूसरा। पता नहीं ये कौन है, मेरा भूत है? नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। फिर यह कौन है जो प्रत्येक योग्यता में मेरे समान है? राजा नंबर 1 तौसी, क्या आपको राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार है? नहीं। और तौसी नंबर 2 आपको? मुझे राज्यसभा का निर्णय स्वीकार है। राजा तौसी, यदि आपको राज्यसभा का निर्णय स्वीकार नहीं तो आपको राजा पद से हटना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे तौसी नंबर 2 का वह प्रस्ताव स्वीकार है जो इसने मुझे पहले सुझाया था। और अगर हम दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाता है तो फिर राज्यसभा का धर्म संकट भी समाप्त हो जाएगा। बोलो, तुम क्या चाहते हो, अप्सरा या राज सिंहासन? यह तो मैंने तुझ पर छोड़ दिया था मित्र। तुम इन दोनों में से एक चीज चुन लो और हमारा झगड़ा खत्म। मैं राजा पद स्वीकार करता हूँ और अप्सरा मेरी हुई। वाह, तुमने तो मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी मित्र। अब भी क्या तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम कौन हो? पहले अप्सरा को मेरे सुपुर्द करो। तौसी अप्सरा के पास पहुंचा। ए महारानी अप्सरा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछिए महाराज। यदि कभी तुम्हारे तौसी के सामने ऐसा धर्म संकट आ जाए कि तुम्हें या राज्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो तौसी को क्या करना चाहिए? ए सर्वश्रेष्ठ नाग, इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास अवश्य होना चाहिए। यह प्रश्न ऐसा है नहीं कि आपको दुविधा हो। राजा का सबसे पहला कर्तव्य देश की रक्षा करना है। इस कर्तव्य के सामने वह अपने किसी भी प्रियजन का त्याग कर सकता है। यही राष्ट्र धर्म है। किंतु तुम्हारे बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है अप्सरा। मैं सब जान चुकी हूँ स्वामी। मुझे आपके निर्णय पर बहुत खुशी है। आप मेरी चिंता ना करें। अप्सरा भी केवल आपकी है। मैं इस तौसी नंबर 2 का वध करके ही वापस लौटूंगी। वह मुझे कभी नहीं पा सकता। मैं अब विवाहिता हूँ। यदि मुझे कोई दूसरा स्पर्श करेगा तो वह अपनी मृत्यु का मार्ग खोल देगा। राज्यसभा का धर्म संकट टल गया। मैं घोषणा करता हूँ कि दूसरे तौसी को अप्सरा सौंप रहा हूँ। और मैं भी घोषणा करता हूँ कि अप्सरा को पाने के बाद सिंहासन पर से मेरा अधिकार समाप्त होता है। चलो अप्सरा, यह असली तौसी हो ही नहीं सकता जो तुम्हें त्याग दे। इसने धोखे से तुमसे विवाह किया था। हैं तौसी, मैं जाते जाते आपको यह खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अप्सरा। तौसी नंबर 2 अप्सरा को लेकर राज्यसभा से विदा हो गया। महाराज, आप सचमुच महान हैं। आप ही वास्तव में इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं। अब सारी जनता को पता लग जाएगा कि आप ही उनके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति। आगे क्या हुआ ये नेक्स्ट भाग में पता चलेगा तौसी का पुत्र से, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।